Hi. So the next problem is that I'll be given a matrix, let's say m into n साइज का है, और उसमें जो सारी वैल्यूज होने वाली हैं वो या तो 0 होंगी या 1 होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, या 0 होगी या 1 होगी हर वैल्यू, ठीक है। मुझे उसमें एक लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर ढूंढना है, ऐसा स्क्वायर जिसमें सारे के सारे वंस हैं, उसमें एक भी 0 नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी ओवर हेयर, एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है 6 into 5 का, तो मुझे इसमें एक स्क्वायर ढूंढना है, ऐसा स्क्वायर जो कि लार्जेस्ट हो और उसमें सारे के सारे वंस हो। सो ऑब्वियसली दिस इज दैट स्क्वायर एंड माई आंसर इन दिस केस शुड बी रिटर्न्ड एज 3, ठीक है, कि 3 साइज का एक स्क्वायर है, 3 into 3 साइज का एक स्क्वायर है, सो 3 शुड बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। So what you can do is you can pause the video over here and try to think of a DP solution for this problem yourself and फिर उसके बाद मेरा solution देखना, ठीक है। चलो अभी डिस्कस करते हैं। So what I'm going to do is कि मैं एक सेम साइज का एक और मैट्रिक्स ले लेने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Let's say if I'm talking about 3,3 which is this little box over here. So what I'm going to try to find out is कि यहाँ पे एंड होने वाला कौन सा स्क्वायर है, मतलब ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, बॉटम राइट मोस्ट पार्ट है, दैट इज 3,3, ठीक है, एंड उसमें सारे के सारे वंस हैं। तो एज आई कैन सी द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर कैन बी दिस वन, ठीक है। तो मुझे बेसिकली एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर ढूंढना है जिसका बॉटम राइट 3 पे खत्म होता है एंड उसमें सारे के सारे वंस हैं। सो दिस इज दैट। सो बेसिकली वैल्यू क्या आएगी कि 2 साइज का स्क्वायर ऐसा। सो एट 3,3 आई एम गोइंग टू प्लेस 2 ओवर हेयर, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं बेस केसेस की बात करता हूं, वेरी इजीली आई कैन से 0 1 1 0 1, ठीक है, बिकॉज क्लियरली अगर मैं 0 बात करता हूं, अगर कहीं पे भी 0 आ जाए तो वहां पे कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं खत्म हो रहा होगा जिसमें सारे वंस होंगे, बिकॉज इटसेल्फ ही वो 0 है। तो जहां जहां 0 है क्लियरली वहां तो 0 रख ही दो, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। एंड जहां जहां 1 है तो क्लियरली आई कैन से कि ये ही एक स्क्वायर होगा, इटसेल्फ ही होगा, जो कि मेरा यहाँ पे 1 पे खत्म हो रहा है। सो 1 1 1 तीनों जगह हमने रख दिया। सिमिलरली 1 0 1 1 0, ठीक है। सो व्हाट डज दिस नंबर मीन इज कि यहां पे खत्म होने वाला दैट इज बॉटम राइट जिस स्क्वायर का ये पार्ट है उसका मैक्सिमम साइज कितना है जिसमें सारे के सारे वंस हों, तो ऑब्वियसली इटसेल्फ ही होगा, ठीक है। चलो सो दीज आर गोइंग टू बी माई बेस केसेस जो मैंने अभी ग्रीन में लिखे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग अब यहां से स्टार्ट कर देंगे। सो अब यहां पे जो मुझे वैल्यू प्लेस करनी है, ऑब्वियसली अगर मेरी कहीं पे 0 वैल्यू आएगी तो वहां तो मैं सेफली 0 रख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं खत्म हो रहा होगा जिसमें सारे के सारे वंस है, बिकॉज वो इटसेल्फ ही 0 है। तो क्लियरली जहां जहां भी 0 है वहां तो मैं 0 रख ही सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जहां पे भी 1 होगा मुझे क्या करना है, लेट्स से जैसे यहां पे 1 मिल गया मुझे, तो मुझे यहां पे क्या प्लेस करना है, ये जो 3 वैल्यूज होने वाली हैं, एक ऊपर एक लेफ्ट और एक डायगनली ऊपर, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू +1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू +1। मिनिमम वैल्यू क्या है इनमें 0, तो यहाँ पे 1 प्लेस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी 0 रख दिया। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली 0 1 और 0 में से मिनिमम वैल्यू 0, सो 0 + 1 1। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो ऑब्वियसली अब इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू निकलेगी, दैट इज 0 एंड 0 + 1 1 डाल देंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा बिकॉज इटसेल्फ ही 0 है वो, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा बिकॉज इन तीनों की मिनिमम चेक होगी, तो 1। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है हमारा, बिकॉज 1 1 1 इन तीनों मिनिमम वैल्यू इज 1, सो 1 उसमें ऐड करना है हमको, सो 2 आ जाएगा यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे भी देख लिया था 2 आया था, क्यों आएगा 2, बिकॉज 1 1 2 में मिनिमम वैल्यू 1 एंड +1 करके 2। यहाँ पे 0 आ जाएगा बिकॉज इटसेल्फ ही 0 है ये, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अगेन 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा बिकॉज इन तीनों में मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड 2 + 1 इज 3, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड नीचे सारे जीरोज हैं तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट जीरोज डाल सकते हो। अब पूरे मैट्रिक्स में मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 3, सो माई आंसर हैज़ टू बी 3, सो 3 इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो इस तरह से हम लोग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलो कोड लिखते हैं।
सो इंट मैक्स स्क्वायर विद ऑल वंस। तो एक 2D मैट्रिक्स मिलेगा। सो हम स्टैटिक 2D एरे बना लेंगे इस बार, ठीक है। एंड हमको साइज पास करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही अगर एग्जांपल लूँगा तो 5 कॉलम्स, ठीक है। चलो डायनेमिकली भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। सो इंट रो इंट कॉल, ठीक है। mn ले लो, मैंने रो कॉल ले लिया, ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहले एक नया एरे बनाएंगे, ठीक है, रो कॉल, सेम साइज का एक नया 2D एरे बना लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे बेस केसेस हैं, इंट आई इजिकल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, डी पी आई 0 इज इक्वल टू इनपुट आई 0, ठीक है। सेम ही वैल्यू हमको रख देनी है। ये हमने डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ तो 0 डालना ही है, एंड जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 1 डाल दो इनिशियली, जो हमारे बेस केस है, जो हमने ग्रीन में अभी लिखे हैं, ठीक है। चलो so similarly for our columns, चलो तो एक आंसर नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू इंट मिन, ठीक है। तो एक बार मैंने आंसर में इंट मिन डाल के छोड़ दिया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि जैसे हम लोग लूप लगा रहे होंगे एंड जैसे मुझे एक बड़ी वैल्यू मिल जाया करेगी आंसर, करंट आंसर से, तो मैं आंसर को अपडेट करता रहूँगा एंड फाइनली जब मेरे जो पूरा पॉपुलेट हो चुका होगा, इन द एंड जाके मेरे आंसर में 3 आ चुका होगा एज पर दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, एंड सिमिलरली फॉर int j is equal to 1, j less than call j plus plus, ठीक है। चलो if input I j is greater than 0, तो ये कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही कुछ करो, बिकॉज अगर 0 है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो जैसे जहाँ जहाँ भी हमारा 0 आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है उनके ऊपर वर्क करने का। तो जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। डी पी आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या डिसाइड किया था हमने कि जो भी हमारे जो 3 वैल्यूज़ हैं उनमें मिनिमम होगा उसको 1 में ऐड करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो 1 प्लस मिनिमम ऑफ डी पी आई माइनस 1 जे, राइट, देन डी पी आई जे माइनस 1, एंड उसके साथ मिनिमम ले लेंगे हम लोग डी पी आई माइनस 1 जे माइनस 1 का, ठीक है, जे माइनस 1। ओके, एंड ऑल्सो हम लोग अपना जो आंसर है उसको अपडेट कर देंगे अगर जो अभी करंट जो वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन करंट आंसर। So answer is equal to dpij, ठीक है। एंड जब ये पूरा लूप चल चुका होगा ऑब्वियसली हमारे आंसर में आंसर आ जाएगा हमारा, ओके। सो रिटर्न आंसर। चलो सो एक इनपुट तैयार कर लेते हैं, इंट इनपुट, सो दैट इज 6 5, so we have 0 1 1 0 1, 0 1 1 0 1, second one is 1 1 0 1 0, third is 0 1 1 1 0, then fourth is 1 1 1 1 0, then we have 1 1 1 1 1, and last is all zeros, ओके। तो ये हमारी इनपुट तैयार हो गई है। अब बेसिकली अब हमको कॉल करना है हमारा फंक्शन
that is max square with all ones. So C out input 6,5. ओके, सो चला के देखते हैं. So we are getting 3 as our answer. ठीक है. So I hope this question is clear. Thank you.